हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल खूबी बुटीक। आज मैं आपके साथ क्रॉप टॉप की फिटिंग और इसमें स्लीव्स किस तरह से लगाते हैं ये बताऊंगी। तो ये मेरा टॉप है और इसमें मुझे फिटिंग लगानी है। तो सबसे पहले मैं इसे पलट लूंगी। तो मेरे साइड से इसके अंदर जिप लगी हुई है इस तरह से। तो मुझे यहाँ पर पीछे की साइड इसमें प्लेट्स डालनी है। अब हम इसके सेंटर में निशान लगाएंगे। तो इस तरह से दोनों को मिला लेंगे सिलाइयों को। जो हमारा सेंटर बनेगा उस पे इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। इस तरह से सेंटर से अब 4 इंच इधर निशान लगाना है एक हमें, और 4 इंच एक इधर लगाना है। इस तरह से करके इस साइड से 4-4 इंच लगाना है। ऊपर से यहाँ 5 इंच के लिए निशान लगाना है। मैं इस तरह से रखिए। हम 5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे यहाँ, और एक 5 इंच पर हम लगाएंगे इस साइड। अब हम 5 इंच की यहाँ पर स्ट्रेट लाइन कर लेंगे, एक बिल्कुल सीधी इस साइड, एक करेंगे इस साइड। ऐसे ही दोनों को हम लाइनों को सीधा कर लेंगे हम। इसके बाद हमें आधा इंच का इस साइड से निशान लगाना है इस तरह करके, और आधा इंच इस साइड से लगाना है। आईडिया से भी लगा सकते हैं यहाँ पर, आप इंची टेप से भी लगा सकते हैं, दोनों तरीके से लगा सकते हैं। आधा इंच साइड हो गया। अब हम इस निशान को इस तरह से पलटेंगे ऐसे, और इसे इस तरह से रख लेंगे इस तरह। अब जो हमने आधा इंच का निशान लगाया है, इसे यहाँ ऊपर से जो हमने 5 इंच का निशान लगाया था, इससे इस तरह से मिलाकर एक निशान लगा लेंगे। अब हमने इस तरह से निशान बना लिया है। इसी के ऊपर अब हम सिलाई कर लेंगे। नीचे से यहाँ पर की सिलाई करनी है, ऊपर तक ले जाएंगे। इस तरह से मेरी सिलाई लग गई है, और इसी तरह से हमें दूसरी साइड लगानी है। और बिगनर को ऐसा लगता है कि जैसे हम ये सिलाई लगाएंगे तो ये कपड़ा स्लिप हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, तो आप इस तरह से यहाँ पर ऑल पिन लगा लें पहले सेंटर पे निशान से, तो आपका कपड़ा इसमें से फिसलेगा नहीं। इस तरह से करेंगे, इस तरह से ये ऑल पिन लगा लेंगे। फिर हम इसी तरह से ऑल पिन पे से इसे फोल्ड करेंगे इस तरह से, इस तरह फोल्ड करेंगे। और जो ये आधा इंच का निशान था, इससे यहाँ पर निशान लगा लेंगे इस तरह से, इस तरह से निशान लगा लेंगे, सिलाई कर देंगे। अब मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। अब जो हमने ऑल पिन लगाई थी, अब हम इसे निकाल लेंगे इस तरह से। तो ये हमारी इस तरह से डल के दोनों प्लेट्स तैयार हो जाएंगी। तो मेरे यहाँ से साइज 32 था। अब मैं इसको नाप लूंगी इस तरह से करके। तो मेरा ये 16 आ रहा है, ये डबल फोल्ड में है, तो ये 16 आएगा मेरा। अगर आपको थोड़ा बहुत और लूज या फिटिंग करनी हो तो आप साइड में से कर सकते हैं। क्रॉप टॉप की तो फिटिंग हो गई। अब मुझे इस पे स्लीव्स लगानी है। इसके साथ मुझे ये स्लीव्स लगानी है। इसके लिए इसकी मोरी सिंपल है, तो मैं इसके लिए ये वाली लेस यूज करूंगी नीचे लगाने के लिए मोरी पे। अब ये ज्यादा बारीक है, नेट पे है, तो चाहे तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, या इसके अंदर थोड़ा सा नीचे की साइड अस्तर लगा सकते हैं। तो मैं इसकी साइड थोड़ा 4 इंच का अस्तर लूंगी। तो मैंने इसे 4 फोल्ड में रख लिया है यहाँ, और यहाँ से मुझे इसकी लंबाई 5 इंच लेनी है। तो मैं 5 इंच पर इसकी लंबाई पे निशान लगा लूंगी इस तरह से, और 5 इंच पर इस साइड से लगा लूंगी। एक सीधी लाइन बना लूंगी। अब जो स्लीव्स है हमारी, ये इस तरह से रख लूंगी मैं, और इसकी स्लीव्स की बराबर की मार्किंग कर दूंगी इस तरह से। सिर्फ इतनी ही करनी है मुझे, और इसकी मैं कटिंग कर लूंगी। अब ये स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब मैं इसे एक्स्ट्रा कपड़े को हटा दूंगी। अब हमने जो स्लीव्स है, ये हमारी नेट की स्लीव्स है। इस तरह से हम इसे ले लेंगे। सीधी साइड जो है सिलाई से देख लेंगे, सीधी साइड ऊपर लेंगे, और फिर इस तरह से इसे रख लेंगे हम, जो हमने स्लीव्स कट की थी। उल्टी साइड रखनी है इस तरह से करके, और यहाँ से हम इस पे सिलाई लगा लेंगे, और 2 फोल्ड में इसे बारीक करके नीचे से भी मोड़ लेंगे।
इस तरह से मैंने ये स्लीव्स के साथ जोड़ लिया। अब मैं इसे पीछे की साइड पलट लूंगी इसे इस तरह से, इस तरह से। इस तरह हमारी सीधी साइड तैयार हो गई है। इसे हम आयरन से अच्छे से प्रेस कर लेंगे और एक सिलाई इसके ऊपर लगा लेंगे यहाँ। इस तरह से ये पूरी फिनिशिंग के साथ मैंने इसके टॉप पर सिलाई लगा ली है। इस तरह से हम ऊपर से सिलाई लगाएंगे तो ये हमारा बिल्कुल क्लीन दिखेगा, यहाँ से सिलाई नहीं दिखेगी। आपने स्लीव्स लगानी है इस तरह से लगानी है। अब मैंने ये दूसरी जो स्लीव्स काटी थी इसमें भी मैंने नीचे से फोल्ड कर लिया है पहले। अब मैं इसे इसी तरह से दूसरी स्लीव्स के साथ इसे अटैच कर लूंगी, जैसे इस वाली स्लीव्स को किया। बिल्कुल इसी तरह से इसे भी इसके साथ अटैच कर लेना है हमें। ये दोनों स्लीव्स मेरी इसके साथ जुड़ गई हैं इस तरह से। अब मुझे यहाँ पर एक लेस लगानी है, तो मैं ये लेस यहाँ नीचे मोरी पे लगा लूंगी। जहाँ हमारी फोल्ड करके सिलाई हुई है उस सिलाई पे हमें ये रख के लगा लेनी है इस तरह से लेस। अभी मैंने ये सिलाई करके इस लेस को स्लीव्स के साथ अटैच कर लिया। अब हम इसे डबल फोल्ड में कर लेंगे स्लीव्स को इस तरह से। अब जो हमारी भी मोहरी का नाप है उस पर हम निशान लगा लेंगे। यहाँ से मैं अपनी मोहरी पे नाप लगा रही हूँ, मेरा 5 है तो मैं 5 इंच पर इस तरह से निशान लगा लूंगी और शेपर पट्टी लेकर इस तरह से मैं इसकी शेप लगाकर स्लीव्स की अब इस पर सिलाई कर लूंगी। इस पर सिलाई हो गई है। अब मैं इसे पलट लूंगी इस तरह से, इसे फोल्ड कर लेंगे हम स्लीव्स को। इस तरह से मैंने इसे पलट लिया है। अब हम ब्लाउज लेंगे अपना। जिस साइड जिप लगी हुई है वहां पर इस तरह से लगी हुई है, इस साइड थोड़े इसके धागे निकल रहे हैं तो मैं इसकी कटिंग कर लूंगी धागों की। पहले इस तरह से कटिंग करके और थोड़ा थोड़ा इस तरह से फोल्ड कर लेंगे हम इसे इस तरह से। थोड़ी सी फिनिशिंग के लिए इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे एक। मैंने दोनों साइड से फोल्ड करके इस पे सिलाई लगा ली है। वैसे तो मैं इस पे इंटरलॉक भी कर सकती थी, लेकिन आपके पास जैसे इंटरलॉक के लिए कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है या कुछ नहीं है तो आप इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं। इसे दोनों साइड से फोल्ड हो गया और दूसरी साइड से इस तरह से करना है आपको। यहाँ से भी धागे निकल रहे हैं इस तरह से, तो हम धागों की जो एक्स्ट्रा धागे हैं उनकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। और इसे अंदर के रुक करके इस तरह और इस तरह से इधर साइड से फोल्ड करके यहाँ पर भी एक सिलाई लगा लेंगे ऊपर से, तो ये हमारा इंटरलॉक का काम करेंगे। इस तरह से ये सिलाई लग गई है। इस तरह सिलाई लगने से धागे की प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाती है। तो अब मैं इसे सीधी साइड कर लूंगी इस तरह से, सीधी साइड करके। अब यहाँ मुझे स्लीव्स लगा लेनी है इसके साथ। इस तरह से स्लीव्स रखेंगे, यहाँ अंदर की साइड सीधी साइड से रखनी है इस तरह से, और पहले आधी साइड पे सिलाई करेंगे हम। ये हमने इसकी आधी स्लीव्स पे इस तरह से सिलाई लगा ली है ऊपर की साइड रखते हुए। अब जो हमारी आधी स्लीव इस साइड से बची है, साइड से आधी स्लीव हम बाद में लगाएंगे। बिगनर अगर ऐसे करेंगे तो बहुत आसानी से उनकी स्लीव चढ़ जाएगी और स्लीव्स में झोल भी नहीं आएगा। तो अब यहाँ से रखकर दूसरी सिलाई करनी है इस तरह से पूरे नीचे तक। इस तरह से पूरी फिनिशिंग के साथ इसके साथ स्लीव्स अटैच हो गई है और नीचे की साइड से भी बराबर से सिलाई आ रही है इस साइड से। आपको इसी तरह फिनिशिंग से दूसरी स्लीव्स भी इसी के साथ अटैच करनी है। इस तरह से दोनों स्लीव्स इसके साथ अटैच हो गई हैं। मेरा ये तरीका आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एवरीवन।